नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। आप इसको @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, है ना? तो अभी तक हमने समझा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। अगर हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर खेती कैसे होगी, हम क्या इनपुट्स देंगे, उसको हमने अभी जाना। उसके साथ-साथ हमने ये जाना कि कन्वर्जन जो होता है, उस कन्वर्जन प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं। तो अभी हम ये भी जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंडिया में होता क्या है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ये ज़रूरी है कि नहीं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है। ये वेरीफाई करता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो हमने एग्रीकल्चर आउटपुट जो डेवलप किया है, वो एक अप्रूव्ड ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के थ्रू हुआ है और ये सारे नेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करता है। तो सर्टिफिकेशन जो रहता है वो किसान को एक लेबल लगाने के लिए अपने आउटपुट पे हेल्प करता है जिससे वो प्रीमियम प्राइसिंग ले पाए मार्केट में। आपको एक एक्सपोर्ट मार्केट का भी एक्सेस मिल सकता है एंड कहीं न कहीं ये कस्टमर ट्रस्ट जो रहता है वो ज़्यादातर गेन करता है। तो अगर आप और हम किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उसमें एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का लोगो ज़रूर होगा, राइट? तो मैं अभी इमेज रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंडिया में 2 तरीके से होता है, राइट? एक होता है पीजीएस इंडिया के नाम से जिसको हम पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम बोलते हैं। ये इंडिया ऑफ़िशियली 2 मेथड से ही करता है, राइट? तो इसके 2 लोगोस होते हैं। एक है ये वाला लोगो जिसमें रेड कलर का बीच में ऐसा बॉल होगा। ये पीजीएस इंडिया ग्रीन लिखा होगा इसमें। ये जो रहता है ये अंडर कन्वर्जन वाले रहते हैं। वो फार्म लैंड्स जो अंडर कन्वर्जन है और जो फार्म लैंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक में, उनके लिए ब्लू कलर का लोगो एंड पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लिखा होगा ऐसा, राइट? तो ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्पेक्शन जो रहता है वो लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करता है ना? सर्टिफिकेशन जो रहता है वो ग्रुप में होता है। लोकल एंड डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है पीजीएस एंड इसका कॉस्ट जो रहता है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट लो या ज़ीरो ही रहता है, इसमें ज़्यादा खर्चा कुछ भी नहीं है। और ये जो मैनेज किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा किया जाता है। तो एक मेथड ये है पीजीएस इंडिया एंड दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है एनपीओपी। दिस इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो एनपीओपी का लोगो ये रहा और इसका जो ऑब्जेक्टिव वो मीट करता है कमर्शियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मर्स के लिए जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें जो ऑडिटिंग रहेगी वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के थ्रू होता है कि आपका जो फार्म है वो सर्टिफाइड है या नहीं, ऑर्गेनिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं, है ना? और ये एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट मीट करता है इसलिए इसको एक्सपोर्ट कैटेगरी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान ये सब रेडीली इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट ये जो सर्टिफिकेशन इट इज़ कॉस्टली एंड पेड और ये मैनेज किया जाता है अपेडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। अपेडा इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट? तो अगर मैं एक सिंपल डिफरेंशिएशन देख पाऊँ, आप ऑर्गेनिक खेती तो कर रहे हो पर जब तक आप उसको सर्टिफाई नहीं करोगे उसका वैल्यू जो रहेगा वो बूस्ट नहीं होगा, ये अपने को ध्यान देना है। तो इसलिए पीजीएस इंडिया और एनपीओपी ये 2 इंडिया में सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप डोमेस्टिक लेवल या इंडिया पे ही सर्टिफिकेशंस पे वर्क करना चाहते हो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आई सजेस्ट पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन आप लीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और आप एक बड़े किसान हैं, आपका एक्सपोर्ट का काम है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा एनपीओपी, राइट? बट क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कंपलसरी है इंडिया में? अगर आप सारी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है? तो सच बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो अपनी प्रोसेस में ऑर्गेनिक मेथड से आप खेती कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन बस आपको मदद जब करता है जब आपको ये चीज़ बेचना हो और उस पे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, प्रीमियम रिटेल करना हो, एक्सपोर्ट करना हो या इवन गवर्नमेंट स्टोर्स को सप्लाई करना हो तो आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और एक यहाँ पे मैंने साइड में लोगो लगाया है, ये है ऑर्गेनिक फूड का जैविक भारत। तो कोई भी फूड प्रोड्यूस अगर हम शॉप्स पे देखेंगे, खाद्य पदार्थ रहेगा तो उसमें जैविक भारत का एक लोगो हो सकता है, राइट? आई होप मैं आपकी मदद कर पाया होऊंगा इस वीडियो से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस की जानकारी देने में। मैं एक ओवरव्यू ज़रूर दे पाया हूँ। इन डेप्थ प्रोसेस जो है वो आप ऑनलाइन इवन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर भी सर्च करके आप अगर खुद अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।